हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को कैसे लिखना चाहिए, टॉपर कैसे जीवन परिचय लिखते हैं और किस तरीके से कम टाइम में अच्छा जीवन परिचय लिखकर, अच्छी जीवनी लिखकर पूरे नंबर किस तरीके से मिले। और मैंने किस तरीके से लिखा था जो मेरे 94% मार्क आए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत काम आएगी आपके। आप बगैर याद किए, आप थोड़ा सा याद किए कोई भी जीवन परिचय लिख सकते हैं इस ट्रिक को अपनाकर। वैसे मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का लिख के दिखा रहा हूँ। तो आपके पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 5 का यानी क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है किसी एक साहित्यकार का जीवन परिचय लिखिए और एक रचना का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से पूछेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने जयशंकर प्रसाद ले लिया। मान लीजिए तीसरे नंबर पर उनकी जीवनी दी हुई है जयशंकर प्रसाद, तो हमें जयशंकर प्रसाद का आता है, तो हमने जयशंकर प्रसाद ऊपर हमने लिख दिया। तो जयशंकर प्रसाद का हम लिख रहे हैं, तो क्रम संख्या डाली और फिर आप लिख देंगे जिस भी कवि का आप लिखना चाहते हैं, जिस भी का लिखना चाहते हैं। जैसे मैं जयशंकर प्रसाद का लिख रहा हूँ तो ऊपर हेडिंग लिख दी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन में आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। राजेंद्र प्रसाद होते राजेंद्र प्रसाद, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप ऊपर लिख दें। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एग्जामिनर समझ जाता है। फिर आप लिखेंगे जीवन परिचय। एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ये जो जो सब लिखा है वो भाई जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। तो चलिए अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए जीवन परिचय आप छोटा लिखेंगे और आप इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पे उनका जन्म स्थान या जन्म किस ईस्वी में हुआ और उनके पिता का क्या नाम था, यदि आपको पता है तो लिख दें, अन्यथा कोई इतना खास भी नहीं है। तो आप हिंदी, अब देखिए अब मैंने क्या किया, देखिए क्या क्या लिखा मैंने। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, यानी बचपन में ही जब उनके पिता मर गए तो प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा, अतः इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये बचपन से ही कविता करने लगे थे। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं किसी भी जीवन परिचय में। पारिवारिक बोझ से घिरने के कारण ये बीमार रहने लगे। सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत होगा। अब देखिए मैंने इसमें ऐसा नहीं भरा है कि शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की, ये किया। तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आपका टाइम लिमिट जो है वो ओवर हो जाती है। तो आप इसमें ध्यान रखने की कोशिश करें कि बस पिता का नाम, सन, किस सन में जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, वो कहाँ पर मृत्यु हुई, किस सन में मृत्यु हुई, थोड़ा बस ये, और बीच में आप भर दे थोड़ा बहुत जो आपको पता है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है आपने इसमें। तो बस इतना ही लिखना है जीवन परिचय में। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें करेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे। चाहे आप 10th की परीक्षा में आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। मैंने ऐसे ही लिखा था जैसे इसमें लिख रहा है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में आप क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि हैं। इसमें मैंने उनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं थोड़ी बहुत ही वो उसमें लिख दी है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। ठीक है, इनकी रचना कामायनी कालजी कृति, मेरे को एक कृति पता है इनकी अच्छी सी, तो मैंने कामायनी लिख दी इसमें। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में आप उनकी जो साहित्य से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान है आपके पास, थोड़ा सा भी आपको पता है, सिर्फ वो लिख देंगे, पूरा नहीं लिखना है आपने। अब देखिए अगली हेडिंग आपने क्या डालनी है, अब लिखनी है प्रमुख रचनाएं। ठीक, हेडिंग डाली, फिर हमने लिख दिया प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न है। अब देखिए अब जो जो हमें पता है हम लिख देंगे। नाटक है, नाटक हेडिंग डाले, नाटक हेडिंग डाला, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, राजश्री। इतनी ज़्यादा लिखनी जरूर नहीं चाहिए, 2 ही लिख दें आप बेहतर है। उपन्यास कंकाल तितली। काव्य में, अब देखिए काव्य में आ जाते हैं, काव्य में कामायनी, आंसू, झरना इत्यादि। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं हम भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। ये 2 हेडिंग आपको हर जीवन परिचय में लिखनी है और सब में आप यही लिख दें तो बेहतर है जैसे लिखा हुआ है। जैसे इसमें यहाँ पे प्रसाद जी, अगर और कोई लेखक होता तो आप और किसी लेखक का भी नाम लिख सकते थे। जैसे प्रसाद जी की भाषा सरल शुद्ध व प्रवाह में ही है, इनकी शैली विचारात्मक निबंधात्मक है। इस तरीके से अपने धोरे से लिख दें। ठीक, और साहित्य में स्थान, ये हेडिंग बहुत ज़रूरी है।
आप इस हेडिंग को भी लिखें, प्रसाद जी। अगर यहाँ पे और कोई लेखक होता तो मैं उसका नाम लिख देता, लेकिन हम प्रसाद जी का कर रहे हैं तो प्रसाद जी लिखेंगे। प्रसाद जी ने अपनी साहित्यिक सेवा से हिंदी साहित्य को नए आयाम प्रदान किए। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आप इस लाइन को अगर काट दें, इसको छोड़ दें, तो आप, चूँकि ये जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड शब्द आया छायावाद, अन्यथा आप ये ऊपर का जो है किसी भी लेखक के जीवन परिचय में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य सदैव प्रसाद जी का ऋणी रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से जहाँ प्रसाद जी लिखा हुआ आप और किसी लेखक का नाम लिख दें। तो ये थी वीडियो। इसमें देखिए, ये आपको मैंने क्या क्या बताया, जीवन परिचय जो है आपको छोटा लिखना है, साहित्यिक परिचय में आपको थोड़ा सा ना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी साहित्यिक परिचय की ओर ज़्यादा ध्यान दे। और इसमें भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, ये हेडिंग आप जरूर बनाएं, इससे इंस्पिरेशन बढ़ता है टीचर की ओर, तो आपकी कॉपी को अच्छे नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में